कैफे में हुए ब्लास्ट के आतंकी संगठन से जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आतंकी संगठन अल उम्मा से जुड़े लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक अल उम्मा आतंकियों के पैटर्न से मिलता जुलता है। बैंगलोर कैफे में हुए ब्लास्ट की घटना दक्षिण भारत में पहले भी कई बार बताया जा रहा है कि ऐसे धमाके हो चुके हैं और इसी संगठन से जुड़े हुए आतंकियों ने वो किए हैं। कैफे ब्लास्ट केस में सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। जितने भी सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे उन्हें अब खंगाला जा रहा है, क्योंकि अभी तक भी जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें किसी में उसका चेहरा छिपा हुआ है, दिख नहीं पा रहा है। अब स्केच बनाने की भी कोशिश की जा रही है। जांच में जुटी बेंगलुरु पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। ऐसा क्यों, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। कैफे में जिस तरह से ब्लास्ट किया गया उसका पैटर्न बताया जाता है कि जो पहले भी ये ब्लास्ट हुआ है उससे जुड़ा हुआ मिलता जुलता दिखाई देता है। इसके अलावा अल उम्मा संगठन के पैटर्न से मिलता है। संदिग्ध आतंकी कैप और मास्क पहनते हैं, ये भी एक बड़ा कनेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। सिर पर टोपी पहनी जाती है, चेहरे को पहचान छिपाने के लिए ढक कर रखते हैं। सीसीटीवी में रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट करने वाला जो आरोपी दिखा है उसका हुलिया भी उसी तरह का दिखाई देता है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा आरोपी ने अल उम्मा आतंकियों की तरह ही विस्फोटक से भरा हुआ बैग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रखकर रामेश्वरम कैफे तक पहुंचाया। जांच में पुलिस को कई सीसीटीवी में विस्फोट करने वाला आरोपी दिखाई दिया है, लेकिन पुलिस उसकी लास्ट लोकेशन तक अभी तक भी पहुंच नहीं पाई है। पुलिस को शक है कि वो बेंगलुरु से बाहर जा चुका है, लेकिन उसे कैसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए इसी की कोशिश इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है। तमाम ऐसे सीसीटीवी जो वहां पर लगे हुए थे उन्हें खंगाला जा रहा है, स्केच बाकायदा बनाया जा रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, लालू यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर अब बखेड़ा खड़ा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठा दिया था। इंडी गठबंधन की जन विश्वास रैली में लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी मां के निधन पर बाल दाढ़ी क्यों नहीं कटवाया। लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू ही नहीं है, जिस पर बवाल खड़ा हो चुका है। सबसे पहले आप सुनिए कि लालू यादव ने आखिर उस दिन कहा क्या था। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। लालू यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि जिन लोगों ने बिहार को गाली बना दिया वो दुनिया में सनातन को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री पर बयानबाजी कर रहे हैं। अजय आलोक ने भी लालू यादव को राहुल गांधी को यहां पर घेर लिया है। वहीं जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा है कि उम्र के इस पड़ाव में इस तरह की भाषा लालू प्रसाद को शोभा नहीं देती। ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लालू यादव के बयान पर अब बखेड़ा खड़ा हो चुका है। इसको लेकर अब चौतरफा घिरते हुए लालू यादव दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नफे सिंह हत्याकांड में हरियाणा पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। झज्जर पुलिस और दिल्ली स्पेशल सेल के जॉइंट ऑपरेशन में नफे सिंह हत्याकांड केस के 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गोवा से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, शूटर आरोपी सौरभ और आशीष को गिरफ्तार किया जा चुका है। 25 तारीख का वो दिन था जब उसकी नफे सिंह की हत्या यहां पर हुई थी और उसके बाद से ही लगातार तलाश की जा रही थी और आखिरकार ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आपको ये भी बता दूं कि कपिल सांगवान गैंग के ये दोनों सदस्य आरोपी बताए जा रहे हैं। इन्हें दिल्ली लाया जाना है। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी पुलिस की तरफ से और उसके बाद पूरी जानकारी साझा की जाएगी।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से वहां कई जगह बर्फ की मोटी परत जमती हुई नजर आई। वहीं बर्फीली हवाओं की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। घर हो या फिर पहाड़, हर जगह बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखाई दी है। तस्वीरें जो जम्मू कश्मीर के पुंछ से सामने आई वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। इस तस्वीर में भी जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ की मोटी परत, मोटी चादर बिछी हुई दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के ही अलग अलग इलाके जहां पर घर हो या पहाड़ हो, सब कुछ इस वक्त बर्फ से ही ढका हुआ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। ठंड वहां पर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बर्फबारी लिहाजा जब हुई है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। रास्ते बंद हो चुके हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चूंकि आपको मैं ये बता दूं कि जब बर्फबारी हुई है तो सड़कों पर भी बर्फ जम चुकी है। उसे हटाने की कोशिश जल्द से जल्द कैसे की जाए, इसमें प्रशासन जुटा हुआ है। अब अलग अलग 3 तस्वीरें जो वहां से सामने आई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर पुंछ की है, गुलमर्ग की है और सोनमर्ग की है। लिहाजा आपको ये भी बता दूं कि बर्फबारी बढ़ी है तो सैलानी भी वहां पर अब बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें और सिर्फ आपको कुछ अगर दिखाई देगा तो वो बर्फ की मोटी चादर ही यहाँ पर बिछी हुई ये मोटी परत दिखाई देगी। हवाओं ने एक तरफ परेशानी बढ़ा दी है तो घरों के ऊपर तक बर्फ आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भीषण बर्फबारी हुई है और इसी की वजह से लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। हर जगह बर्फ की मोटी परत जम गई है। घर और गाड़ियों की छत बर्फ से ही ढकी हुई नजर आई। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते तक बंद हो चुके हैं। अब एक बार फिर से आप तस्वीरें देख लीजिए। कई सारे ऐसे इलाके जहां पर इसी तरह बर्फबारी होती हुई दिखाई दे रही है। पहले जम्मू की हमने आपको तस्वीर दिखाई, अब हिमाचल प्रदेश में भी आप देख लीजिए मौसम का मिजाज अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है, बदल चुका है। बर्फबारी हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और यही कारण है कि बर्फ जम जाने से रास्ते बंद हो चुके हैं। कई सारे ऐसे हाईवेज जहां पर अभी आवाजाही बंद कर दी गई है। कारण ये है कि बर्फ वहां पर इतनी ज्यादा है कि उसे मशीनों से हटाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा हर बार बर्फबारी में होता ही है, चाहे कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड ही क्यों ना हो, जब भी बर्फबारी होती है सैलानियों की संख्या बढ़ जाती है। पर्यटक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए। अब अलग अलग हिमाचल प्रदेश से जो निकलकर 3 तस्वीरें सामने आई वो आपको बताते हैं। देखिए, शिमला, नरकंडा और मनाली की ये 3 तस्वीरें हैं। एक पेड़ शिमला का मुझे यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है, लेकिन पेड़ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ बिछी हुई है। नरकंडा में भी यही हाल है और मनाली की भी यही तस्वीर दिखाई देती है। लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज यहां पर बदल चुका है। भीषण बर्फबारी हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका असर आसपास के इलाकों पर भी देखने को मिलता है। वहां पर भी ठंड बढ़ती है, या तो बारिश होती है या वहां पर भी बर्फबारी हो जाती है। फिलहाल कश्मीर और साथ ही हिमाचल प्रदेश देखेंगे तो एक जैसी स्थिति नजर आती है। शिमला, नरकंडा और मनाली ये वही इलाके हैं जहाँ हर साल इसी तरह बर्फबारी होती है और उसके बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं।